नाम बिना शुभ काम बिना, नाम बिना शुभ काम बिना तेरा जीवन बेकार। तेरा कैसे होगा उद्धार प्रभु। ओ देखी देखी ओ बंदे तेरी जीबा, देखी देखी ओ बंदे तेरी जीबा। बोले गाली गतार प्रभु नाम बिना, बोले गाली गतार प्रभु नाम बिना ओ तेरा जीवन बेकार। तेरा जीवन बेकार प्रभु नाम बिना। आत्म फूल रतन गुरुवे नमः। परम श्रद्धा परम आराध्या परम पूजनीय तपाचार्या परमात्म स्वरूपा गुरनी मैया के पावन पुनीत चरणार विंदों में हृदय की अनंत अनंत आस्था के साथ अनंत अनंत वंदन समर्पित हो। आत्म दरबार में आई भव्य आत्माओं का हार्दिक भव्य अभिनंदन। याज्ञवल्क्य महर्षि ने कहा, लोकेशना वितेशना पुत्र एशना। एशना का मतलब इच्छाएं, तमन्नाएं, जिंदगी भर की डिजायर्स, यानी लोक की इच्छा। मेरा जीवन, मेरी दुनिया, मेरा परिवार, ये क्या है? लोकेशना, मेरा नाम हो, बस मेरा ही सब पूछे। हाँ ये बहुत अच्छे हैं, मैं भी उसी में हूँ, महाराज जी बहुत अच्छे हैं, महाराज जी ऐसे हैं, महाराज जी वैसे हैं, यानी मेरे ही चर्चे दुनिया में हूँ, ये लोकेशना है। वित्तेशना, वित्त का मतलब धन, यानी मेरे धन क्या है, कहाँ से आए, कैसे आए, क्या प्रयास करूं कि मैं क्या बनता जाऊं, करोड़पति अरबपति खरबपति बनता चला जाऊं, ये वित्तेशना। और पुत्रेशना, मेरे पुत्र हो और मेरा पुत्र एक क्या हो, नामी पुत्र पैदा हो, यानी ये भी लोगों के मन में होती है। इन तीनों एशनाओं का जन्म मन से होता है। मन में ही ये विचार उठते हैं, मेरा जीवन ऐसा हो, मेरा नाम हो, मैं धनवान बनूं, मेरा पुत्र अच्छा बने, मेरा परिवार, पुत्र से मतलब पूरा परिवार भी आ जाता है। इसका जन्म कहाँ से होता है? मन से होता है। और मन क्या है? मन चंचल है, और ये चंचलता मन से ही आती है। उत्तरायण सूत्र के 23वें अध्ययन में केशी शर्मन जी के पास जब गौतम स्वामी जी पहुंचे, 4 ज्ञान के धर्ता थे, और केशी शर्मन जी ने गौतम स्वामी से प्रश्न किया, गौतम नदी बह रही है और उसमें नौका चल रही है, उस नौका पे तुम सवार हो। कौन कह रहे हैं? केशी शर्मन जी, 23वां अध्ययन है। और तुम उसमें क्या हो? सवार हो, और पानी का बहाव उल्टा चल रहा है और नौका क्या है? चल रही है, और उस उल्टे पानी में चलने से नौका क्या हो सकती है? डूब सकती है। परंतु गौतम तुम डूब नहीं रहे, ऐसा क्या कारण है? तो गौतम स्वामी ने उत्तर दिया, मैंने अपनी नौका का चप्पू अपने कंट्रोल में रखा हुआ है। चप्पू से नौका चलती है ना, मुझे पता है इस उल्टे पानी में उस चप्पू को कैसे चलाना है। उल्टे पानी में ऐसे चलाना है और सीधे पानी में ऐसे चलाना है, इसलिए मेरी ये नौका डूबती नहीं। यानी कि इस संसार समुद्र में तुम
है चारों तरफ तुम्हारे क्या है, पानी ही पानी है। कहीं वासना का पानी है, कहीं पर ऐष्णाओं का पानी है, कहीं पर गंदगी का पानी है, कहीं पर विकारों का पानी है, कहीं झंझावात है। फिर भी क्या है, तुम गौतम स्वामी उस संसार से पार कैसे हो रहे हैं? तो उन्होंने कहा, मैंने अपने मन रूपी चप्पू को क्या किया हुआ है, कंट्रोल किया हुआ है, इसलिए मेरी नौका डूबती नहीं। उपाध्याय यशो विजय जी महाराज बहुत बड़े ज्ञानी हुए हैं। कहते हैं उन्होंने जब वो प्रवचन करते थे कहीं पर भी संयुक्त अक्षर का प्रयोग नहीं करते थे। संयुक्त अक्षर मतलब जैसे दुख लिखा जाता है, दुख आधा क और खा, ये क और खा मिलाकर के ख पूरा बन गया, तो वो कहीं पर भी संयुक्त अक्षर का प्रयोग नहीं करते थे। इतना धारावाहिक प्रवचन होता था। ऐसे उपाध्याय यशो विजय जी महाराज, उन्होंने कहा एक साधक अपनी साधना से मन वचन काया 3 घड़ों में अपनी साधना से उस घड़ों के अंदर सम्यक्त्व का पानी इकट्ठा कर रहा है, यानी योग का पानी अपने आप को संयोग करके, संयोग से रह करके उस क्या है, उन 3 घड़ों में, मन वचन काया के 3 घड़े, उसके अंदर अपनी साधना से उन घड़ों के अंदर सम्यक्त्व का पानी, समत्व का पानी, धर्म का पानी क्या कर रहा है, इकट्ठा कर रहा है। और इतने में एक बंदर आया और आकर के उसने 3 घड़े क्या कर दिए, तोड़ दिए। ये बंदर कौन है? ये मन रूपी बंदर है। साधना करते करते मन में क्या आ गई, चंचलता आ गई, और उनके ऊपर क्या, उसे जो सम्यक्त्व इकट्ठा किया था, मन कहीं और भाग गया और वो क्या हो गए, सम्यक्त्व का पानी बिखर गया। मन है ना। और उन्होंने दूसरा उदाहरण दिया, चरित्र रूपी नगर है, चरित्र रूपी नगर है, यानी चरित्र बड़ा मजबूत है, और उसके बाहर एक दरवाजा है जो उस नगर में प्रवेश करता है, यानी सम्यक्त्व का दरवाजा है। उसके अंदर से पहले सम्यक्त्व होगी तभी चरित्र में प्रवेश होता है। और इतने में एक हाथी आया और उसने पहले तो उसके आसपास जो क्या है वृक्ष खड़े थे, संबोधि के वृक्ष खड़े थे, उनको तोड़ गिराया, और फिर उस दरवाजे को भी तोड़ दिया। और क्या है, फिर वहाँ चरित्र क्या बचेगा? जब चरित्र का दरवाज़ा ही टूट गया, फिर अंदर जा क्या है, मोक्ष का चैन, मोक्ष का सुख प्राप्त कर सकेगा? वो हाथी कौन? वो मन रूपी हाथी है। पहले तो साधक ने साधना की, चरित्र अपना मजबूत किया, परंतु मन फिसल गया और चरित्र का कोई परवाह नहीं की। जो संबोधि थी, ज्ञान था, वो भी क्या हो गया, उसकी भी परवाह नहीं की। उनको, उन वृक्षों को भी उखाड़ दिया। फिर सोचे कि मुझे सुख मिले, वो सुख नहीं मिल सकता, ऐसे सुख नहीं मिल सकता। महर्षि व्यास एक बार अपने शिष्यों को पढ़ा रहे थे। पढ़ाते पढ़ाते एक वर्णन आया कि साधक को अपने आप को पूरा संभाल के चलना चाहिए। यहाँ तक कि एक बाप भी अपनी बेटी से एकांत में कोई मंत्रणा ना करे, कोई बात भी ना करे, बहन भाई भी इकट्ठे एक आसन पे ना बैठे। कितना सूक्ष्म है। हमारे जैन दर्शन में भी आया है कि जिस आसन पे पुरुष बैठ करके गया है, उस आसन पे दोबारा स्त्री 2 घड़ी तक ना बैठे, या जिस आसन पे स्त्री बैठ के गई है वहाँ पे पुरुष ना बैठे, ऐसा वर्णन आया है। क्यों आया? क्योंकि शरीर के अंदर आपने कभी नोट किया होगा, जिस आसन पे कोई बैठ के गया है दोबारा बैठो तो वो आसन में क्या होती है, उष्णता होती है, कुछ गर्म सा हो जाता है। इसका मतलब उसके शरीर के परमाणु उस पर लग गए हैं, और जब कोई दूसरा बैठेगा तो उसको वो टच कर जाएंगे, टच करेंगे तो उसके विचार उसमें आ जाएंगे। प्रभु ने कितनी सूक्ष्म साइंस को पढ़ा हुआ है।
आज तो कह देते हैं वो पुद्गल बिखर गए, वहाँ पर वो क्या हो गया, उसका स्पर्श रह गया, वो ऊर्जा रह गई। परंतु प्रभु ने क्या कहा, ये उसकी शरीर की जितनी ऊर्जा थी वो उसमें आई और उसका स्पर्श में दूसरे को तुरंत हो जाता है। तो जैमिनी को भी महर्षि व्यास ऐसे ही समझा रहे हैं कि ये चंचल मन है, तो इसलिए कभी भी किसी पिता तक भी अपनी पुत्री से एकांत में बात ना करे। आजकल के क्या क्या है, कैसी धक्यानुसी विचार है, ऐसा भी होता है। मैं अपना बताती हूँ, मैं हम छोटे थे, मेरा भाई मेरा भांजा, संसारी भाई और भांजा, एक एक दो दो साल का फ़र्क था, मैं छोटी थी, हम इकट्ठे पढ़ते थे, वो यहीं पढ़ता था। तो हमारे पिताजी कहते थे तू अलग बैठ के पढ़ा कर। मैं कहा क्यों बुआ जी, एक ही जगह लाइट जलती है तो एक ही जगह पढ़ लेंगे। पहले लाइट का भी विवेक रखते थे कि ज़्यादा लाइटें नहीं जलानी, आज तो एक एक कमरे में एक एक जगह लाइट जलती है, कोई विवेक ही नहीं रहा कि इसमें क्रिया लगती है या दोष लगता है। बस नहीं, ये दक्यानुसी विचार अपने पास ही रखो, लोग कह देते हैं। तो कहते हैं जब मैंने कह दिया ना मुझे दूसरी लाइट जलानी मंजूर है, परंतु तू अलग बैठ के पढ़ा कर, अब समझ आता है वो किस लिए कहते थे, क्योंकि वो अनुभवी थे, बड़े थे। प्रभु महावीर की वाणी, चाहे वो क्या थे, नॉन जैन परिवार से थे, अरोड़ा परिवार से हूँ, परंतु फिर भी उन्होंने जो प्रेमचंद जी महाराज के वचन सुने हुए थे उस पर अमल करते थे, पंजाब के श्री प्रेमचंद महाराज जी। तो हम उस समय समझते थे बुआ जी को लाइट का भी नहीं है और हमें पढ़ने भी नहीं देते, चलो कोई बात नहीं, पढ़ लेते हैं अलग से। तो ये क्या है, ये एक साइंस है, कितनी पुरानी साइंस प्रभु महावीर ने दी। घड़ी का टाइम तो हो गया, इस विषय को फिर कल ही पूरा करूँगी, क्योंकि मेरे पास आती है कि महाराज जी 9:15 बजे ख़त्म कर दिया करूँ। तो ये थोड़ा विषय चलेगा कि कैसे, क्यों, कब होता है। क्योंकि जो क्या है, किसी के अंगों को, इसकी आंखें कितनी सुंदर है, इसका मुंह कितना, चेहरा गोल है, इसकी नाक कैसी है, ऐसे कोई स्त्री पुरुष के और कोई पुरुष स्त्री के अंग प्रत्यंग को देखता है, उससे भी उसको मन चंचल होता है, दोष लगता है। ब्रह्मचर्य की 9 वाड़ों में ये वर्णन आता है। क्यों, जैसे दोपहर को सूरज की तरफ तुम आंख बांध करके देखो तो आंख क्या हो जाएगी, झपकेंगे और आंख में क्या आएगा, पानी आएगा। इसी तरह ही उल्ट क्या है, देखेंगे एक दूसरे को, क्या है, अंग प्रत्यंग देखेंगे, उसमें भी क्या है, दोष लगता है। कहीं ना कोई विकार तो आ ही जाता है कि इसकी तो इतनी सुंदर, मेरी पत्नी तो इतनी सुंदर नहीं, वहाँ कंपैरिजन भी हो सकता है, या ये भाव आ सकते हैं, अरे ऐसी पत्नी चाहिए जिसके जैसे इसके आँख नाक कान सुंदर है, ऐसी मुझे चाहिए। तो वहीं विकार दूसरी नारी के प्रति ऐसा देख करके मन में भाव आ सकते हैं। इसलिए कहा है कि ये मन क्या है, चंचल है। और कोई कहे मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, ऐसे नहीं होता। कोई लंगड़ा कहे मैं 50 कोस चल चुका हूँ तो उपहास का पात्र होगा। मैंने 1 घंटे में 50 कोस चल लिया तो ये क्या होगा, मजाक ही तो होगा। ये सोचे मैं काबू कर लूँगा, ऐसे काबू नहीं होता। मन कहीं ना कहीं गिरता है, इसलिए चंचलो ही मनो। कृष्ण जी ने भी कहा ये मन क्या है, चंचल है। मन ही है नन्ना मुन्ना, मन ही है मम्मी, मन में ही उठती है कल्पना निकम्मी, मन में ही उठती है कल्पना निकम्मी। ये मन ऐसा है, कभी तो छोटा सा मुन्ना बन जाएगा और कभी माँ बन के संभालेगा और कभी बूढ़ा बन जाएगा, और इसी के अंदर तरह तरह के विचार उठते हैं। ये मन वचन काया, ये तीनों को संचालित करने वाला भी कौन है? मन में विचार आए तो वचन से बोले गए, मन में विचार आए तो इंद्रियों ने उसको देखना शुरू कर दिया, मन में विचार आए तो शरीर ने हलन चलन क्रिया करनी शुरू कर दी। तो ये मन वचन काया को चलाने वाला भी कौन है? मन है। इसलिए इसका काबू करना, ये आगे कैसे चलेगी आप सुनेंगे कि ये मन ने कैसा कैसा कर दिया। तो इसको कल तो क्या है, कल क्या है, रक्षाबंधन, रक्षा का बंधन बांधना। पहला इतिहास कितना सुंदर था कि एक डोरे के अंदर ही कितना बड़ा बंधन हो जाता था, सारी जीवन की रक्षा का भार वो भाई ले लेता था।
आज तो फॉर्मेलिटी के त्योहार रह गए, और राखी आ गई है, भाई के घर जाना है, ऐसा सोचते हैं ना। या भाई को अरे जाना तो पड़ेगा ही, बहन है इंतज़ार करती होगी, चलो जाना है, परंतु उत्साह होता था पहले। तो वो रक्षाबंधन है, कैसा निभाना है, कैसा करना है, आप आएंगे तो साहब देखेंगे नज़ारा कि क्या। परंतु मैं तो कहती हूँ कि आपको क्या है, 10-35 पे राखी बंधवाने जाना है ना, क्योंकि 10-35 का समय शुभ है। तो 8 से 9 आप मेरे यहाँ मेरे घर में आ जाना। आएंगे कि नहीं भाई, बोलो आएंगे 10-35 पे से, मतलब 8 से 9 पे आ जाना, राखी ले जाना, और फिर वो जा कर के घर में चाहे बांध लेना, उससे पहले ना बांधना। तो आना इतिहास सुनना कि राखी का त्यौहार जैन दर्शन में क्यों मनाया गया, दिगंबर में क्यों मनाया गया, सनातन में क्यों मनाया गया, और आज का त्यौहार क्यों मनाया जाता है। पहले कलम के ऊपर भी राखी बांधते थे, आपने देखी होगी, वकील की कलम पे भी राखी बांधी जाती थी, पेन पे मतलब, तराजू पे भी बांधी जाती थी। किस लिए तराजू पे बांधते थे कि मेरे से क्या है कोई कम नाप तोल ना हो जाए, मेरे को ये बंधी हुई राखी हमेशा संकेत देगी कि तूने क्या करनी है, एक ग्राहकों की भी रक्षा करनी है। वकील की कलम पे राखी इसलिए बांधते थे कि तेरी इस कलम से कोई अन्याय जैसा बात ना हो जाए, जिससे गलत फैसला हो जाए, इसलिए मेरे को ये राखी ध्यान दिलाएगी। तो ये राखियों के समय समय पे तौर तरीके बदलते गए। तो ये ध्यान रखना कैसे। नमो अरियंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो ऐरियानंग, नमो विजयानंग, नमो लोयसानंग, चैता वारंवार संचक्वटी में हिडियो संति संति करेलोय पत्तो गए मनुत्रंग, श्री चितारी मंगलम अरियंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवलिप नत्तो दम्मो मंगलम, चेतारी लगुत्मा रियंता लगुत्मा सिद्धा लगुत्मा साहू लगुत्मा केवलिप नत्तो दम्मो लगुत्मा, चेतारी शरणम पव्यामी रिहंते शरणम पव्यामी सिद्धे शरणम पव्यामी साहू शरणम पव्यामी केवलिप नत्तो दम्मो शरणम पव्यामी। अरिहंता जी का शरणा, सिद्धा जी का शरणा, साधु जी का शरणा, केवलिप रुपया दे धर्म का शरणा। ये 4 शरण दुख हरन और न शरणा कोई होगा, जो भव्य प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल